खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी ने जगतगुरु रामभद्राचार्य की रामकथा के मन से देश के प्रति दुर्भावना रखने वालों को एक कड़ा और सीधा संदेश दे दिया है। बता दें कि सीएम ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जो लोग भारत के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं, साथ ही यहाँ के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भारत की पावन धरती पर कोई धर्मशाला नहीं हो सकती। दरअसल लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव के समापन अवसर पर सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस भव्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने राम मंदिर निर्माण के गौरवशाली इतिहास और इसके लिए किए गए 5 सदियों के लंबे संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का सामर्थ्य रखता है। मुख्यमंत्री ने साल 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि के पक्ष में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख भी किया है। उन्होंने बताया कि उस समय न्यायालय के न्यायमूर्ति ने भी ये माना था कि जगतगुरु रामभद्राचार्य की साक्ष्यों और वक्तव्यों को सुनने के बाद वे इस सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश हुए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश की सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने माता जानकी के हरण और प्रभु श्री राम द्वारा नारी गरिमा की रक्षा के प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा कि वे वर्तमान समय में लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक हो सकता है। आपको बता दें, सीएम योगी की तरफ से तमाम बड़ी बातें जो है वो यहां पर कही गई हैं। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। और एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था, पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। और इसलिए लगभग 500 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहा। एक लंबे समय तक आंदोलन चला। 491 वर्षों तक यह आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय की एक फुल बेंच थी, वहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों ने अपना फैसला दिया, तो उस फैसले में उन्होंने सर्वानुमति से इस बात को स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है। .
इसके साक्ष्य दिए गए थे, इसके प्रमाण थे और इससे जुड़े हुए विद्वत जनों के वक्तव्य भी थे। और उसमें आपने सर्वोच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायमूर्ति के उस वक्तव्य को भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में उन्होंने कहा था कि जब मैंने उनके वक्तव्य को सुना तो मैं दंग रह गया था और हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वास्तव में ये अन्याय कितने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्मावलंबियों के साथ हो रहा था। हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। बहुत